हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइज, हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर आप लोगों ने कल वाली मेरी वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने सारा डिस्कस किया था सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के बारे में, अगर आपने वो वीडियो लास्ट तक देखा होगा तो आपने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। आप यकीन करिए, जिस तरह से मैंने बताया था एग्जैक्ट मार्केट में उसी तरह से लगभग काम करने की कोशिश किया है। बाकी देखिए, ट्रेड लेना आपके ऊपर है, प्रॉफिट करना आपके ऊपर है, लॉस करना आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में हीरो टू जीरो किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारे जो 15 मिनट की स्ट्रेटजी है वो निफ्टी के अंदर हम जो डिप्लॉयमेंट करते हैं वो किस तरह से काम किया है। अगर आप यहाँ पर 50 मिनट की स्ट्रेटजी देखते हैं तो उसने भी बहुत ही अच्छा बाखूबी काम किया है, और यहाँ पर आपको 50 मिनट की स्ट्रेटजी ने टारगेट देते हुए नज़र आया है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो मार्केट ओपन हुई थी, मार्केट का अगर आप प्राइस रेंज निकालते हैं फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल का, तो फर्स्ट 15 मिनट वाली कैंडल का ये प्राइस रेंज था। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका जो पहला कैंडल होना चाहिए वो आप कोशिश करिए कि आप तभी निफ्टी के अंदर ट्रेड लेंगे जब वो मतलब 100 पॉइंट के अंदर खुले। मेरी बात समझिएगा, जो 15 मिनट की जो पहली कैंडल है वो आपकी 100 पॉइंट के अंदर होनी चाहिए, तभी आप निफ्टी में 15 मिनट वाले में ट्रेड लेंगे। अगर निफ्टी 100 पॉइंट के ऊपर पहली कैंडल चली जाती 15 मिनट वाली, तो फिर आपको उस दिन ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा बेस्ट होगा। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जब ऊपर यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो अगर यहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी में काम करते हैं, जो कि आप जानते हैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना था। लॉन्ग पोजीशन मतलब इस जगह कहीं इस कैंडल में लॉन्ग पोजीशन हमारा बना था। तो यहाँ पर अगर हम 50, जो कि आप यहाँ पर मतलब हमारा जो टारगेट होता है 50 पॉइंट का होता है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो 50 पॉइंट का होता है। अगर ये आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो आपको देखते हैं कि यहाँ पर आपका 50 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पर हिट हुआ, और साथ में आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको मिला ही नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? ठीक है, यहाँ पर जस्ट मिनट, इसको आप यहाँ पर डिलीट करके दोबारा यहाँ पर लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये हमारा लॉन्ग पोजीशन बना था, इसके ऊपर इधर कहीं हमारी एंट्री बनी थी, और ये हमारा आपका 50 पॉइंट का सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बाद हम 50 यहाँ पर 50 पॉइंट का हम टारगेट देते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर 50-50 का मतलब 1:1 का यहाँ पर टारगेट आपको अचीव हुआ नज़र आया। ठीक है, तो आप इस तरह से इस स्ट्रेटजी में काम करिए, आपको जल्दबाज लॉस नहीं हो सकता। आप यकीन करिए। आप देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि जो आपको 100% वर्क करती है। अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी में काम करते हैं, अगर वो मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया, अगर आपने मान लीजिए कि 10 ट्रेड लिया, और 10 ट्रेड में अगर आपके 6 से 7 ट्रेड भी अगर आपके सही चले गए, ठीक है, अगर आपके 2 ट्रेड्स और 3 ट्रेड में आपको एसएल भी हिट हो गया, तब भी आप ये मान लीजिए कि आप मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, साथ में आपको किसी भी तरह का हेडेक नहीं होगा कि मार्केट में हमको कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो स्ट्रेटजी इसने पहले ही बता करके रखा हुआ है कि जब मेरा 15 मिनट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो तो हम कॉल बाई करेंगे, 15 मिनट का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो तो हम पुट बाई करेंगे। सिंपल बात है। आपको पहले इसमें पता हुआ है कि आपका यहाँ पर 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको पहले ही पता है कि यहाँ पर 50 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए। आपको पहले ही पता है कि अगर टारगेट की तरफ हमारी मार्केट मूवमेंट करती है, जिस टाइम भी हमारे 750 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, हम अब लॉस में नहीं जाएंगे, हम 750 रुपये में स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देंगे। सब कुछ आपको यहाँ पर बता के मैं रखा हुआ हूँ। ठीक है, चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में, कल हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, 15 मिनट का चार्ट है आप सबके सामने। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रजिस्टेंस क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इसमें मैं ये रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इस रेजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं रेड से इसको मार्कआउट कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको हम रेड से मार्कआउट हमने कर दिया, अब एक हम सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं नीचे की तरफ, मतलब छोटा वाला सपोर्ट। तो छोटा वाला सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा, सिंपल है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रीन से मार्कआउट कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको सिंपल एक नज़र मतलब आपको यहाँ पर ट्रेड करने का एक
आपको क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी टाइम मार्केट यहाँ पर अगर आज के हाई को कल ब्रेकआउट करती है, मतलब 21,670 के ऊपर, सॉरी 870 के ऊपर, ठीक है, 870 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर पहला आएगा वो आएगा आपका 21,910। दूसरा टारगेट आपका आएगा 21,970। तीसरा टारगेट आपका आएगा यहाँ पर 22,005 का। मेरी बात आप समझ गए। इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो आपको ये तीनों के तीनों टारगेट देखने को मिलेंगे। हो गया क्लियर। नीचे की तरफ देखिए, अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करती है, मतलब ब्रेकडाउन का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट आपकी इस जगह 21,790 के नीचे ब्रेकडाउन करती है तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 21,750 का पहला टारगेट, 21,690 का आपका दूसरा टारगेट। यहाँ पर ये दोनों टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हो चुका है। यहाँ पर नज़र मारिए आप, इसका ब्रेकडाउन मतलब ये पहला, इसके बाद ये आपका दूसरा, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश ज़रूर करेगी, कितने में, 21,710 तक आने की कोशिश करेगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस क्रिएट किया हुआ है, मतलब निफ्टी ने इस जगह में स्टॉप लॉस क्रिएट किया हुआ है। तो मार्केट, ये निफ्टी क्या करेगी, इस जगह तक आने की एक बार ज़रूर ट्राई करेगी, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग करके आए, चाहे वो जैसे ही आए, चाहे गिरावट दे करके आए, चाहे वो गैप डाउन करके आए, मतलब इस जगह इनका स्टॉप लॉस लेने मार्केट आएगी। मेरी बात आप समझ गए। ये हो गया। मार्केट अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाती है, अगर निफ्टी गैप अप खुल गई तो यहाँ पर गैप अप खुलने के केस में आपको ये देखना है कि इसका सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, आप यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करिए। कॉल आपका टारगेट मैंने ऊपर को बता दिया, 21,970 एंड 22,005 का आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। क्लियर हो चुका। मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल करके यहाँ पर नीचे आती है और इस एरिया में दोबारा आ जाती है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक का हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे, इसके बाद इस जगह सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट ऊपर चली जाए। तो मार्केट अगर गलती से मान लीजिए गैप अप खुलते, गैप अप खुल करके अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तब तो ठीक है, आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करके यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रेडर नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, मार्केट जैसे यहाँ पर गैप अप मान लीजिए खुल जाती है तो फिर आपको यहाँ तक का वेट करना चाहिए। फिर यहाँ से जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आप यहाँ पर सपोर्ट मान करके आप यहाँ पर कॉल बाई करिए और आप मार्केट आपका टारगेट फिर इस तरह से देखिए। मार्केट यहाँ पर निफ्टी अगर गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग से मान लीजिए कि यहाँ पर जो क्लोजिंग दिया है मार्केट ने इधर कहीं क्लोजिंग दिया, तो गैप डाउन का मतलब इधर कहीं खुल जाती है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल करके इस जगह का सपोर्ट ले, ठीक है। जो सपोर्ट का एरिया आ रहा है वो आ रहा है 21,770 का। हो सकता है कि निफ्टी इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। और अगर मार्केट यहाँ पर 21,770 के नीचे ब्रेकडाउन करती है तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिए और आपका टारगेट यहाँ पर ये वाला एरिया का होगा, जो कि आ रहा है 21,660 और 70 का। मेरी बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का नीचे का आपका टारगेट क्लियर मिलेगा। ये हो चुका क्लियर। गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में सारा चीज़ें मैंने बता दी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोई ट्रेंड लाइन अगर बन रही है तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर नज़र आती है। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए, जिससे आपको क्या है कि यहाँ पर ट्रेडिंग में काफ़ी आसानी हो जाए। आप एक्सटेंडर लाइन उठाइए, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से ये वाला जो इसका वीक है, आप ये एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे तो आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि ये जो आज की जो हाई था ये लगभग यहीं पर हाई दिया है। अभी आपका बन गया कि नहीं बन गया, देखिए इसलिए मैं आपको हमेशा ट्रेंड लाइन खींचने को बोलता हूँ। आप इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचे, आपका क्या है कि काफ़ी ट्रेंड लाइन में मदद मिलती है। अब दूसरी ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर मिलती है, एक्सटेंडर लाइन उठाइए, इस जगह से आप एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह का ये खींच दीजिए, आपको ये भी मिल गया। अब यहाँ पर जब आप इस तरह से आप कर देते हो तो आपको यहाँ पर देखिए कितना आसानी हो जाती है आपको ट्रेड करने में। हो गई आसानी कि नहीं हो गई। अब जब आप आसानी हो गई तो इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड करिए। देखिए अब यहाँ पर मार्केट ट्रेंड खुलती है, इसका नीचे ब्रेक डाउन करती है तो आप यहाँ पर पुट बाई करिए, आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा। मार्केट अगर यहाँ से खुल करके ऊपर जाती है तो आपको पता ही है कि मैंने आपको यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो मैंने आपको बता दिया कि आपका 21,970 का टारगेट पहला होगा।
क्लियर है। और जब मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर खुल करके मार्केट ऊपर जाती, इसका फिर इसका लेगी सब रेजिस्टेंस, फिर यहाँ नीचे आएगी, इसका लेगी सपोर्ट, फिर इसका लेगी रेजिस्टेंस, फिर इसका लेगी सपोर्ट। तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, यहाँ पर आप एग्जिट कर दीजिए, यहाँ पर पुट, यहाँ पर कॉल बाई करिए, यहाँ एग्जिट कर दीजिए। इस तरह से आपको फिर ट्रेड करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ये वाला एरिया इस तरह से फाइंड आउट हो चुका है तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए तो प्लीज़ ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, आप रजिस्टेंस सपोर्ट ड्रा कर लीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।